आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेकेंडरी एग्ज़ाम 10th बोर्ड का संस्कृत थर्ड लैंग्वेज जो 4 अप्रैल को होने जा रहे आपके संस्कृत के पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। देखिए समय 3 घंटे 15 मिनट 3.25 घंटे का समय रहेगा। पूर्णांक 80 नंबर का है। आप देखिए प्रश्न पत्र में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम बोर्ड में आने की बहुत बड़ा चांस बनता है। चलिए हम लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सामने बहु विकल्पनात्मक प्रश्न है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा खंड अ में। पहला प्रश्न है हमारे केसाम माला रमणीया। इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारे ऑप्शन नंबर अ हरि तरु नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजसिंहम नाम राजपुत्र कस्मिन ग्रामे निवसति शम। इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारे ऑप्शन नंबर स देवलाख्यम ग्रामे। थर्ड क्वेश्चन है आवाम येमलो कौतोह। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर स कुशलवो। चौथा प्रश्न है कह बलिवृद्धभ्य क्षेत्र कृष्णम कुर्वन्नसीत्। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर स कृषक ह। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है हमारा अविचल ध्यानमग्न स्थिप्रज्ञ कह। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर द बकह। छठा प्रश्न है हमारे पिता कश्ये रुग्णतामाकरणे व्याकुलो जातः। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ब तनुजसे। सातवां प्रश्न है हमारे भूकंप विभीषिका भारत देशे कस्मिन् दिवसे अभवत्। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर अ स्वाधीनता दिवसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आठवां है कि अस्मात् धन नगरात् इत्यस्य संधि पदमस्ति। इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारे ऑप्शन नंबर अ अस्मान ग्रात। नेक्स्ट क्वेश्चन नौवां है षटुत्व संदेह उदाहरणमस्ति। इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारे ऑप्शन नंबर ब कृष्ण ह। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन अपन लेते हैं। हमारे सामने प्रश्न है देखिए 10वां प्रश्न है हमारे अनुस्वार संदेह उदाहरणमस्ति। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर अ राम वंदे। 11वां प्रश्न मनस्तु इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदो अस्ति। नेक्स्ट इसका अपने करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर स मनुहतु। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस बार पुटअप हो सकता है। नेक्स्ट 12वां है अलम इति पदयोगे का विभक्ति भवति। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर स चतुर्थी। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है प्रति इति पदयोगे का विभक्ति भवति। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर द द्वितीय विभक्ति। उसके बाद में हमारा जो 15वां प्रश्न है आगच्छति इत्ययं पदे कः उपसर्ग। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ब आड़। इसके बाद 15वां प्रश्न है षड्कोचम इत्यत्र उपसर्ग शब्द सच पृथक कृत्वा लिखित। इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारे ऑप्शन नंबर अ सम प्लस कोचम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 16वां प्रश्न लिख धातु लिट लकार से रूपम अस्ति। इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारे ऑप्शन नंबर अ लिखिष्यति। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सिंह सर्वन जंतु पृच्छति रेखांकित पदे को धातु है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर स पृच्छ धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारा प्रश्न नंबर 2 को लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 में हमारे सामने आप देख सकते हो निर्देशानुसार रिक्त स्थानानि पूर्यथ। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। दूसरे का जो पहला प्रश्न है उसमें हमारे आया है तरीह तव्या अहम इति। इसका हन धन तव्यत का क्या बनेगा हन तव्य हो। इसका करेक्ट आंसर बनेगा हन तव्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा है सर्वेश पत्यसु जननी तुल्या एव वत्सल धन टाप। इसका हमारे बनेगा वत्सला। इसका करेक्ट आंसर बनेगा वत्सला। तीसरा प्रश्न है यत् कालानुगुणम सर्वेषां भवति महत् प्लस त्वम। इसका करेक्ट आंसर बनेगा हमारे महत्वम। इसका करेक्ट रहेगा महत्वम। अगला प्रश्न चौथा है प्रजा सुखे सुखम प्रजाना च हिते हितम। तो राजन शब्द से छठी विभक्ता एक वचनम लिखत। इसका करेक्ट आंसर हमारे क्या रहेगा राज्ञ हो। इसका करेक्ट आंसर हमारे राज्ञ हो रहेगा। अगला 5वां है तस्यामेव रात्रो गृहे कश्चन चोर गर्भाभ्यंतर प्रविष्ट। इसमें तद शब्द से सप्तमी विभक्ति और एक वचन में लिखित। नेक्स्ट इसका हमारा रहेगा तस्मीन होगा। इसका करेक्ट आंसर हमारा तस्मीन रहेगा।
चलिए नेक्स्ट हमारे सामने जो आपके तीसरा प्रश्न है, इसमें अधोलिखित गद्यांशं पठित्वा एतदाधारित प्रश्नानाम् उत्तराणि यथा निर्देश लिखत। आपके सामने गद्यांश है, इसको पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए गद्यांश पढ़ते हैं। अद्य औद्योगिक विकासात् नगराणां विकासाच्च जायते पर्यावरणं प्रदूषितम्। अतः अद्यं नागरिकाणां कर्तव्यमस्ति यद् वयं पर्यावरणसंरक्षणार्थं प्रयत्नं कुर्मः तत्कृते स्वच्छाया च धारयामः। महात्मा गान्धिमहोदयस्यापि स्वच्छतोपरि विशेषगारः आसीत्। साम्प्रतमपि सर्वकारेण स्वच्छभारताभियानं प्रचालितं। तस्योद्देश्ये पर्यावरणस्य संरक्षणमेवास्ति। अतएव नदीगाढवापिना जलस्य स्वच्छताया प्रेरणा वयं नमामि गंगे इति अभियानेन ग्रहीतुं शक्नुमः। पहला हमारा रहेगा एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर। पहला प्रश्न है हमारा, पर्यावरणे प्रदूषणं कस्मात् जायते। पर्यावरणं प्रदूषणं कस्मात् जायते, यहाँ पर इसका हमें उत्तर मिलेगा वो हमारा औद्योगिक विकासात्। यही हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। तो हम इसमें उत्तरम लिखेंगे, हमारे उत्तरम इसमें हमारा रहेगा औद्योगिक विकासात्, ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला हम नेक्स्ट इसका दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, इसका दूसरा है कस्य स्वच्छतरो विशेषाग्रह आसीत्। दूसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा किसके द्वारा स्वच्छता अभियान पर विशेष आग्रह किया गया था, वो हमारे महात्मा गांधी महोदय से विशेष आग्रह था आसित। नेक्स्ट हमारा ख में पूर्ण वाक्येन उत्तरं लिखना है। पूर्ण वाक्येन उत्तरं पहला प्रश्न है हमारा, स्वच्छतायाः प्रेरणा केन ग्रहीतुं शक्यते। तो इसका हम उत्तरम लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे स्वच्छतायां प्रेरणायां वयम, इसकी जगह अपन लिखेंगे वयम नमामि गंगे। अभी हमने पढ़ा है, पैसेज के अंदर था नमामि गंगे इति अभियानेन ग्रहीतुं शक्यते। तो यही रहेगा स्वच्छताया प्रेरणा वयम नमामि गंगे इति अभियानेन ग्रहीतुं शक्यते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अस्यं गद्यांश से समुचित शीर्षक लिखत। गद्यांश का समुचित शीर्षक क्या है, चलिए इसका हमारा उत्तरम रहेगा कि पर्यावरण संरक्षणम। शीर्षक रहेगा पर्यावरणम संरक्षणम। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है भाषिक कार्यम। भाषिक कार्य में पहला प्रश्न है स्वच्छ भारतम इत्यत्र विशेषण पदम लिखन। स्वच्छ भारतम में विशेषण शब्द है वो हमारा कौन सा है, स्वच्छम है। स्वच्छ भारतम में विशेषण पद क्या होगा, स्वच्छम रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा अधुना इति से पर्यावरण पद गद्यांशांत चित्वा लिखित। इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा अद्य रहेगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा, वयम पर्यावरण रक्षणार्थ प्रयत्नं कुर्म इति कुर्म इति क्रियापद से तृतीय पदम लिखित। इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारे वयम रहेगा। चलिए खंड ब में हमारा चौथा प्रश्न है ओपे तीसरे अंबर प्रथम परित पतंगा रेखांकित पदे विभक्ति तत्वार्थ च लिखत। इसमें हमारे लिखेंगे, इसमें उत्तरम हमारे रहेगा कि परितः योगे द्वितीया ह विभक्ति, करेक्ट आंसर रहेगा। अगला हमारे अधोलिखितो संख्यावाचिस्तो शब्दों संस्कृते लिखित। 113 को अपन
किस प्रकार से लिखेंगे? लिखेंगे त्रयोदशाधि शतम, त्रयोदशाधि शतम, त्रयोदशाधिक शतकम। 48 को अपन लिखेंगे अष्टचत्वारि शत। चलिए छठा प्रश्न है, वानरः आत्मान वनराजपदाय योग्य मन्यते, रेखांकित पदमाधृत प्रश्न निर्माण कृतम। इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारे वानरः आत्मन कस्मे योग्यम मन्यन्ते। ये हमारा प्रश्न बन गया है। अगला क्वेश्चन हमारा 7वां प्रश्न है। 7वें प्रश्न में आपके अधोलिखित श्लोकस्यं हिंदी भाषायां सपरिंक्षं भावार्थ लिखितम्। देखिए, आचारः प्रथमो धर्म इत्येद विदुषा वचः, तस्माद् रक्षे सदाचरम प्राणेभिः अपि विशेषतः। देखो प्रसंग लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग के सूक्ति शीर्षक पाठ से सुधृत हैं। मूलतः यह पाठ तिरुवल्लुवर द्वारा तमिल भाषा में रचित तिरुकुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें मानव जाति के लिए जीवनोपयोगी सत्य आचरण करने की प्रेरणा देते हुए कहा गया है कि भावार्थ इसका यही रहेगा, सदाचार पहला धर्म है, यह विद्वानों का वचन है, इसलिए विशेष रूप से प्राण देकर भी सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। अगला हमारा 8वां क्वेश्चन रहेगा। देखिए 8वां क्वेश्चन आपके सामने है। 8वां क्वेश्चन है हमारा, अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेत् यदि तदेवाहुः महात्मानः समत्वमिति तथ्यतः। आपके सामने यहाँ पर खालिस्तान है, वाची, अवक्रता, समत्वम, महात्मान। देखिए इसमें अपन करेक्ट खालिस्तान को भरना है। यथा, तो पहली खालिस्तान में हमारे यथा पर क्या लगेगा? यथा अवक्रता, यथा अवक्रता चिते तथा यदि, यदि दूसरी खालिस्तान में हमारे क्या रहेगा? दूसरी खालिस्तान में हमारे रहेगा इसमें तथा यदि वाची, दूसरी खालिस्तान में हमारा रहेगा वाची भवेत महात्मान, महात्मान हो तथ्यत तदेव समत्वम इति आहु। अगला 9वां प्रश्न है, स्वपाठ्यपुस्तकात् श्लोकद्वयं लिखत यद अस्मिन् प्रश्नपत्रे न स्यात्। देखिए इसमें श्लोक को लिखना है। आलस्यम ही मनुष्याणां सरिस्तो महान् रिपुः नास्त्युमसो बंधु कर्त्वाय नाव सीदति। दूसरा श्लोक है, संपतो च विपतो च महात्मेकु रूपता उदयसविता रक्तो रक्त सचास्ते में यथा। अगला हमारा 10वां प्रश्न है, बुद्धि बलवती सदा इति पाठसर हिंदी भाषायां लिखित, या फिर इसके अथवा में प्रश्न दिया हुआ है, विचित्र साक्षी इति पाठसार हिंदी भाषा लिखित। देखिए आपके सामने ये आंसर दिया हुआ है। पहले बुद्धि बलवती सदा का ये पाठ सार है कि देउल नामक गांव में राज सिंह नामक एक राजपूत रहता था। एक बार बुद्धिमती नामक उसकी पत्नी किसी कार्य करने से अपने 2 पुत्रों के साथ अपने पिता के घर पीहर जा रही थी, तो रास्ते में गहन जंगल में उसे एक बाघ आता हुआ दिखाई दिया। वह शीघ्र ही दृष्टापूर्वक अपने दोनों पुत्रों के थप्पड़ मार लेती है और कहती है, क्यों एक एक बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रही हो? अभी इसे ही बांट कर खा लेना, बाद में अन्य कोई बाघ आएगा तो देखा जाएगा। यह सुनकर बाघ उसे व्यग्रा मारी मानकर भयभीत होकर भाग चला, किंतु एक दुष्ट संगाल की बातों में आकर वह उस संगाल को अपने गले में बांधकर पुनः वही जंगल के मार्ग में आ जाता है। उसे देखकर प्रत्युपन्न बुद्धि वाली वही महिला संगाल को छिड़कती हुई और धमकाती हुई भयानक रूप से शीघ्रतापूर्वक उसकी ओर यह कहते हुए दौड़ती हैं कि पहले 3 बाघों को लाने की कहकर एक बाघ लाया। यह सुनकर भयभीत हुआ बाघ संगाल सहित वहां से भाग जाता है। इस प्रकार बुद्धिमती अपने बुद्धि कौशल से बाघ से उत्पन्न महान भय से मुक्त हो जाती है। इसलिए सत्य ही कहा गया है, हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवती होती है। इसका नेक्स्ट हमारा जो विचित्र साक्षी जो पाठ का सार है उसको हिंदी भाषा में लिखा गया है। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, आप स्वयं पढ़ लीजिएगा एक निर्धन व्यक्ति के बारे में, किस प्रकार वो अतिथि को ही चोर बतलाकर जेल में डाल देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा यही इस प्रकार करके
लास्ट में जो न्यायाधीश ने चौकीदार को कारावास का दंड देकर उस व्यक्ति को सम्मानपूर्वक मुक्त कर दिया। अब बात करते हैं हम खंड स की। खंड स में हमारे सामने प्रश्न है अधोलिखित गद्यांश पठित्वा एतादाधारिता प्रश्नाम उत्तराणि यथा निर्देश लिखुत। देखो यहाँ पर हमारे सामने जो पैसेज है अस्ति देवलाख्यो ग्रामे तत्र राजस्यनाम राजपुत्रम वस्तिसम एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्या भार्या बोधिमती पुत्र योपेतो पितुगृहं पति चलिता मार्गे गहन कानने सा एक व्याघ्रम दर्दश सा व्याघ्रमाचरन्त दृष्ट्वा धृतराष्ट्रात् पुत्रो चपेटया प्रहत जगाद कथमेके शिशु व्याघ्रभक्षणायां कलहं कुरुथ अहमेकता सवदी विभज्य भोज्यातं पश्चाद अन्यो द्वितीयं कसी चलेस्ते। पहला प्रश्न एक पदेन उत्तरण मार्गे गह कानने सा के दर्शी एकम व्याघ्रम। इसमें भी व्याघ्रम आगतान दृष्टवा धृतराष्ट्रात् पुत्रो चटेप्यात् प्रहंत सा बुद्धिमती की जगाद व्याघ्रम आस्तित्व दृष्टवा धृतराष्ट्रात् पुत्रो चटेप्यात् प्रहंत सा बुद्धिमती जगाद यत् कथमेके शिशु व्याघ्रभक्षणायां कलहं कुरुथ। भाषा कार्यम एक व्याघ्रम दर्शनम इत्यम विशेषणपदम लिखम एकम व्याघ्रभक्षणां कलह कुरुथ इति क्रियापदम लिखम कुरुथ। इसके अथवा में एक प्रश्न भी आया हुआ है, वो भी हमारे इस प्रकार का पैसेज रहेगा। आप स्वयं इसको पढ़ लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में वापस आने के बड़े चांस बनते हैं। इसके बाद में एक पदेन उत्तर में लिखना है कस्मिन् सुते मातु अधिकता कृपा सहजेव। देखिए इसी पैसेज के पहले का उत्तर दुर्बल सुते रहेगा। दूसरा आप प्रश्न देख लिए, इसमें भी हमारे हैं सुरभि वचनम श्रुत्वा कस्य हृदयं द्रवतः। उत्तरम रहेगा सुरभि वचनम श्रुत्वा विषीमतस्या खंडल्यस्यापि हृदयमर्द्रम। भाषिक कार्यम इसमें सर्वद भद्रम जायते तृतीय सर्व पदनाम किम। तो सर्व है सर्वतः पश्यतु जननी तुल्य वत्सला एवं इति कृतपदम किम जननी। नेक्स्ट 12वां प्रश्न भी हमारा अधोलिखित श्लोक है पठित्वा एतद्धारिता प्रश्नम उत्तराणि यथा निर्देश लिखितम्। कजलमलिन धूमं मुचसि तत्सटिकटियानं वाष्पयनमाला संधावती वितरन्ति ध्वानं यानाना पंडक्त्यो हानन्ता कठिन संस्मरणम्। एक पदेत उत्तरं का संधावती वाष्पयानमाला। पूर्ण उत्तरेण लिखित कठिन संस्मरण कथम यानाना पंक्तियों यानाना सन्ति अत संस्मरण कठिन अस्ति। भाषिक कार्यम कजलमलिन धूम मुसति सत्सकसटियानम इति यत्र क्रियापदम कुरुत मुचते यानाना पंडित्यो हान्यन्ता इत्रो विशेषण पदम किम अनंता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा अथवा में लेकर के है आपके श्लोक दिया हुआ है क्रोधो शत्रु प्रथमो नारायणम देहिस्तुतो देह विनाशयनम यथा स्थिति काष्ठगतो वहीन स एव वहीन दृष्टे शरीयम। एकन पदेन उत्तरम नारायण प्रथमो ही शत्रु कह क्रोध। पूर्ण वाक्यन उत्तरम देह विनाशने मूलम किम देह विनाशन मूलम क्रोध अस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा ग को भाषिक कार्यम यथास्ति काष्ठगतो विहीन इत्यत्रम विशेषण पदम किम काष्ठगतो स एवं बहिर्दर्श्यते शरीरम इतर क्रियापदम किम दहते। 13वां प्रश्न है अधोलिखित नाट्यांश पठित्वा एताधारिता प्रश्नाम उत्तराणि यथा निर्देश लिखुत। आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमारे ये नाट्यांश लिखा हुआ है, इसको पढ़ करके आप प्रश्नों को एक पद में उत्तर देना है। जनकम नाम तो वेदु मिच्छाति इति कह वदति राम। पूर्ण उत्तरेण देना है कि अहो मातम्यम इति श्रुत्वा कुश की वदति अहो मात्यम इति श्रुवा कुश वदति यत अहम तस्य नामधेयं जानामि। भाषिक कार्यम इसमें भवतो जनकम नाम तो वेदु तुमुच्यमि वाक्य अस्मिन् सर्वं नाम पदम किम भवतो अस्मिन् तपोवने तस्य नाम वहेवर्ति इति यत्र विशेषण पदम किम तपोवने। अथवा में भी फिर हमारे यहाँ पर नाट्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़कर आप स्वयं प्रैक्टिकल रूप में कर सकते हैं। यह आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, आप स्वयं देख लीजिए। इसमें भी एक पदेन उत्तर देना है रक्षक कह भवति राजा। पूर्ण वाक्य उत्तरेण लिखत कम सर्वे मिलित्वा तुदन्ति। इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारे सर्वे मिलित्वा सिंहं तुदन्ति। भाषिक कार्यम भवति भवान् तु भक्ष्यत वाक्ये अस्मिन् संज्ञापद किम भक्षक सर्व भक्ष्यामि समर्थनासि क्रियापद किम असिह। यहाँ पर यथा निर्देश उत्तरम लिखित। 14वां प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरम लिखित। ग्राम से समीपे समस्त पद लिखित। ग्राम से समीपे का समस्त पद हमारे क्या होगा
उपग्रामम, करेक्ट आंसर उपग्रामम रहेगा। दूसरा है पीताम्बर से समास विग्रह पद लिखत, समास विग्रह पद करेंगे तब होगा पीतम अम्बरम, पीतम अम्बरम इति, पीतम इम्रम इति। अगला तीसरा दशानन है समास से नाम लिखत, समास से बहुविरही, बहुविरही समास ह, बहुविरही समास ह, करेक्ट आंसर रहेगा। 15वां प्रश्न है हमारे सामने, मंजूषायाः प्रदत्ते समुचिते अव्यपदे वाक्यानि पुरोत, अपि सर्वत्र एव। पहला प्रश्न है सत्यम एव, सत्यम एव जयते। दूसरा है सह गच्छति अहम, अहम अपि गच्छामि, करेक्ट आंसर अपि रहेगा। नेक्स्ट है वायु हो सर्वत्र अस्ति, हवा हर जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खंड द को लेकर के। खंड द में हमारा 16वां प्रश्न है, भवान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से 10वीं हो कक्षाया हो छात्र हो नवीनो अस्ति, भवान रुग्णो अस्ति, स्वकीयं प्रधानाचार्य प्रतिदिन दिवसीय अवकाशार्थम एक प्रार्थना पत्रम लिखो तुम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बोर्ड में इस बार आने का बड़ा चांस है। आप देखिए अवकाशाय प्रार्थना पत्रम सेवायां श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भरतपुरम विषय दिन दिवसीय अवकाशानंत प्रार्थना पत्रम महोदय सविनय निवेदयामि यत् अद्य अहं शीतज्वरेण पीडितो अस्ति, अस्मात् कारणात् अहं दिनद्वये यावत् विद्यालये उपस्थितुं न शक्नोमि, अतः प्रार्थे यत् दिनाङ्कपर्यन्तं दिनदिवसीय अवकाश स्वीकृतं मामनुग्रहस्यन्ति भवन्तः। भवदीय शिष्य नवीन, कक्षा 10वीं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें अथवा को लेकर के है। अथवा के प्रश्न को भी आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं कि भवती नेहा स्थिति स्वीक्ययं पलक्षकी प्रति विद्यालयस्य वार्षिक उत्सव विषये अधोलिखितं पत्रं मंजूषायाः उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थाने पूरयत। पहली रिक्त स्थान है परिवार सदैव वार्षिक उत्सव से पत्रोत्तम स्वकर कमलेन कुशलताम विविधा हो नीतवती पुरस्कारम। प्रिय पलक्षकी नमस्ते, अत्र कुशल तत्रावस्थी अवम भवत्या कुशलताम। पहली खाली स्थान हमारी क्या रहेगी, कुशलताम, हम यहाँ पर लिखेंगे कुशलताम। दूसरा कुशलताम का में फरवरी मासे 5वें दिनांके मम विद्यालय ने के बाद दूसरी खाली स्थान रहेगी मम विद्यालय वार्षिकोत्सव से, वार्षिकोत्सव वशे करेक्ट आंसर रहेगा। आयोजनम अभवत् अस्मिन् दिवसे विविधा प्रतियोगिता अभवन्। अहं क्रीडा प्रतियोगितायां वाद विवाद प्रतियोगितायां भागम। इसके बाद हमारे रहेगा नितवती, करेक्ट आंसर रहेगा नितवती। पुरस्कार वितरण समारोहे अस्माक क्षेत्र से विधायक महोदय स्वकर कमलेन, हम लिखेंगे स्वकर कमलेन पुरस्कार वितरण कृत्वा अहमपि पुरस्कारम, फिर हम लिखेंगे अहमपि पुरस्कारम, करेक्ट आंसर रहेगा पुरस्कारम प्राप्तवती। अस्तु के बाद हम लिखेंगे अस्तु परिवार सदस्य भयः सर्वे भय यथो योग्यम नमस्कारा। नेक्स्ट हमारा लास्ट में रहेगा हमारा कि पत्रोत्तरम, लास्ट खाली स्थान है हमारी पत्रोत्तरम शीघ्रमेव प्रेषणीयम भवदीय नेहा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा आपके सामने है ये 17वां प्रश्न। 17वें प्रश्न में क्या दिया गया है हमारे कि अधः प्रदत्त चित्र दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदशब्दानां सहायतया संस्कृतेन अष्टवाक्यानि उद्यानस्य विषये लिखित। वृक्षः, गृहिणी, गावः, जलाशयः, हंसः, पृष्ठः, नौका, बालिका, जलम, पुरुष, स्त्री, नदी। इस पर चित्र को देख करके आपको 10 वाक्य, अष्टवाक्य संस्कृत में लिख के उद्यान से विषय पर लिखना। चलिए आपके सामने लिखे हुए हैं ये 10 वाक्य, आप स्वयं पढ़ लीजिए। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हमारे ये क्वेश्चन रहेगा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें पहला है ग्राम से पार्श्वे एकम उद्याने शोभते, ग्रामे एकनानि गृहाणि गांव कुक्कुराकृषका च सन्ति, उद्याने बहु पुष्पे फले च आच्छादिता वृक्षा सन्ति, उद्याने एक जलाशय अस्ति यत्र हस्ता तरन्ति, पृष्ठतः एका नदी प्रवहति, नद्या जलं प्रवहति, नौका च विचरन्ति, तत्रैका बालिका क्रीडन्ति, स घास ददाति, मनुष्यः भारः नयति, हरितम उद्यान वृक्षभेः लताभिः पुष्पैः जलाशयं च अति रमणीय अस्ति। अथवा में भी हमारे सामने क्वेश्चन रहेगा मजुषायाः उपयुक्त पदानि गृहीत्वा मित्रयोः मध्ये क्रीडायां विषये स्वाद पूर्यत। स्वाद करना है। दास्यामि, खेलिष्यामि, बहुलाभम, स्वस्थमनस्सः करोति, अधुना क्रीडनं क्रीडागणे। पहला है अशोक प्रवीण भवान अत्र की करोति। करेक्ट आंसर हमारे रहेगा करोति। नेक्स्ट है प्रवीण कहता है हे मित्र अहम अधुना। इसमें करेक्ट आंसर हमारे रहेगा अहम अधुना किमपि कार्य न करोमि। अगला अशोक कहता है तर्हि गच्छतु भवतः मित्राणि तत्र क्रीडागणे। इसमें हमारा करेक्ट खालिस्तान क्या रहेगा क्रीडागणे। क्रीडन्ति ते सह क्रीडुति। प्रवीण कहता है मह्य क्रीडनं न रोचते अतः अहं न क्रीडामि। अशोक कहता है स्वस्थ शरीरस्य स्वस्थ मनस, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। स्वस्थ मनस च कृते क्रीडाया अस्काम जीवने महती आवश्यकता भवति। प्रवीण कहता है यदि अहम क्रीडायां ध्यानं दास्यामि। इसका करेक्ट आंसर हमारे रहेगा दास्यामि तर्हि मम अध्ययनं बाधित भविष्यति। अशोक कहता है एतत् समीचीनं नास्ति क्रीडायस्य उल्लक्ष्यम् एवं पृच्छ्यतु अल्पस्यम् अतिशरीराय बहुलाभ्यम्। इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा बहुलाभम प्रदर्शयति। आखिर है प्रवीण आम मित्रम अद्यम आरभ्यम अहम अवश्य खेलिष्यामि। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड में रिपीट हो सकता है। यही हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं 18वां प्रश्न। नेक्स्ट हमारा 18वां प्रश्न है। इसमें हमें 18वें प्रश्न में हमें इसका जो विशेषकर क्या करना है इसका कि विद्यालय के पास गांव है। ये अधोलिखित वाक्येषु केषाञ्चित् चतुर्वाक्यानां संस्कृत भाषायाम् अनुवाद करें। 4 वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। देखिए पहला जो हमारा वाक्य है उसमें पहला क्या है कि विद्यालय के पास गांव है। इसको अपन लिखेंगे विद्यालयम निक्षा ग्रामम अस्ति। विद्यालयम निक्षा ग्रामम अस्ति। दूसरा हमारा रहेगा, दूसरा है कि नगर के दोनों ओर राजमार्ग है। नगरम उभयतः राजमार्गम अस्ति। तीसरा हमारे रहेगा, तीसरा हमारा प्रश्न क्या है, सुरेश कुत्ते से डरता है। सुरेश कुकुरात विभेति। सुरेश कुकुरात विभेति। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चौथा लेकर के देखो,
चौथे में हमारे क्या है कि हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालयात गंगा निसरती, हिमालयात गंगा निसरती। नेक्स्ट हमारा है पांचवा है वह दोनों बाजार जाते हैं, इसका अपन लिखेंगे तो आपणम गच्छतः, तो आपणम गच्छतः। और छठा हम लिखेंगे वायु के बिना जीवन संभव नहीं है, वायु विना जीवनम नास्ति, वायु के बिना जीवन संभव नहीं है। चलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, इसमें सिर्फ 4 चतुर्णा वाक्याना संस्कृत भाषा में अनुवाद क्रम, लेकिन हमने 6 ही वाक्यों का अनुवाद कर लिया है। चलिए नेक्स्ट 19वां प्रश्न लेते हैं। 19वां प्रश्न हमारे सामने है, तो आपके है अधिलिखितानि वाक्यानि कर्महितानि करित, इन वाक्यों को कर्म के अनुसार करना है। देखिए इसमें यथा क्रम संयोजनम कर्तवा लिखित, देखिए हम इसको लिखेंगे नहीं लेकिन इसको क्रम कर देते हैं। पहला हमारा कि एक बुभुक्षित शृंगाल भोजनार्थ वने इति सत भ्रम अस्ति, तो 1 नंबर हमारा ये वाक्य करेक्ट है। दूसरा हमारा वाक्य रहेगा वो हमारा रहेगा एस्किन स्थाने, दूसरा हमारा ये रहेगा एक्समिन स्थाने सह द्राक्षालयात् पश्यति, ये हमारा कौन सा रहेगा, ये पहला, तो ये दूसरा वाक्य रहेगा। तीसरा हमारा रहेगा लताया, ये हमारा तीसरा आंसर रहेगा लताया बहुनी पक्वानी द्राक्षाफलानी आसन, ये हमारा तीसरा वाक्य रहेगा। चौथा प्रश्न रहेगा हमारा, ये रहेगा हमारा चौथा वाक्य रहेगा। छठा जो वाक्य ये हमारा चौथा है तानी खादुतु सह बहुवार प्रयासम अक्रोत, ये हमारा चौथा वाक्य रहेगा। पांचवा है परम, ये हमारा पांचवा वाक्य रहेगा परम तथापि द्राक्षाफलानी न प्राप्त, ये पांचवा रहेगा। अब आखिर हमारा ये बचा है छठा वाक्य के रूप में पांचवा रहेगा एतानि द्राक्षफलानि अम्लानि इति उक्त्वा कुपुतः शृंगालः ततः गतः, ये हमारा छठा रहेगा। इस प्रकार से ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और 6 इन वाक्यों का हमने जो यथाक्रम संयोजन कृत्वा लिखित। अगला हमारा जो विशेषकर जो प्रश्न है हमारा दूसरा अथवा को लेकर के 19वां अथवा हमारे सामने है। देखिए आपके सामने 19वां अथवा प्रश्न है, उसमें क्या दिया हुआ है अध मजुशयाना प्रदत्त शब्दाना सहायता संस्कृतनि षड् वाक्यानि लिखित, वाटिकाया शोभा विषय लिखित, जलाशय वृक्षा पुष्पाणि भ्रमरा लता पक्षिण जना प्राप्त काले भ्रमंती क्रीडंती। इसी के हमने यहाँ पर आपके 6 वाक्य बनाए हैं। पहला है इदम एकाया वाटिकायां दृश्यम, वाटिकायां अनेक वृक्षा सन्ति, अनेका लताः अपि वाटिकायाः शोभा वर्धन्ति, लतासु हरितानि पत्राणि विविध पत्र पुष्पाणि च सन्ति, वृक्षेषु लतासु च पक्षिणः तिष्ठन्ति भ्रमराः पुष्पेणि विचरन्ति गुजन्ति च, वाटिकायां जनाः प्राप्तः काले सायंकाले च भ्रमन्ति क्रीडन्ति च। इस प्रकार से हमने ये प्रश्न को सॉल्व किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से हमारे 19 प्रश्नों को हल करने के पश्चात संस्कृत का पेपर कंप्लीट हो चुका है। इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आखिर इस वीडियो को देखने के पश्चात इस चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको कुछ अच्छा लगा है और कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आगे कौन सा प्रश्न पत्र मैं आपके लिए सॉल्यूशन के रूप में लेकर के आऊँ।